औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मरियम है मेरे सामने और सूरह मरियम की आयत नंबर 21 है, पारा नंबर 16 है और रुकू नंबर 5 है। आयत नंबर 19 और 20 में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी ईसा अलैहिस्सलाम की दी गई, तो मरियम अलैहिस्सलाम के ख़दशात का इजहार अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया। जो मरियम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त अपने सामने खड़े जिब्रील अलैहिस्सलाम बसूरत मर्द खड़े थे, उनके सामने जो ख़दशात का इजहार कर रही थी, वो ख़दशात ज़िक्र हुए और उन्होंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से अपने ख़दशात को ज़िक्र करते हुए अर्ज़ की कि कैसे हो सकता है इस कैफियत में मेरे लिए बेटा, कैसे मुमकिन है। और जवाब में जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रही हैं कि ये मेरे लिए आसान है और ये मेरी निशानी है और ये मेरे लिए रहमत होगी दुनिया वालों के लिए। अब इस आयत में आगे ये भी देखा जाएगा कि दुनिया में रहमत कैसे साबित हुए ईसा अलैहिस्सलाम। यहाँ इससे या इससे शायद अगली आयत में सामने आई बात। यहाँ फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आखिरी बात जो उस वक्त हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से की, वो की कि ये फ़ैसला हो चुका है। और मुख्तलिफ़ रवायात हैं कि किस तरह फिर ये हुआ। बहरहाल अभी मेरी स्टडी में बुक गुज़री है हाफ़िज़ इब्न कसीर की, उसमें उन्होंने रवायत किया है एक सहाबी से कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फूंक मारी और उस फूंक से मरियम अलैहिस्सलाम हमला हो जाती है। अब अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है, फिर बात वही है कि अनजान और नासमझ लोग इन चीज़ों में वक्त उलझाते हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला कुन कैफ यकून हो जाए, जिब्रील अलैहिस्सलाम की फूंक मारने की ज़रूरत भी नहीं थी, अल्लाह तबारक व तआला ने करना था। सो मरियम अलैहिस्सलाम प्रेग्नेंट हो जाती हैं और फिर बहुत मसाइल जो आपको बर्दाश्त करना पड़े उनको बर्दाश्त किया और आहिस्ता आहिस्ता आपका हमल शो होने लगा। लोग महसूस करने लगे कि कुछ है और आपस में बातें करने लगे, चाह मगोइयाँ होने लगी। औरतें आपस में ज़िक्र करने लगीं कि इसकी हालत देखो। फिर जब एक दफ़ा आप अपनी खाला ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी से मिलने गई, तो ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी ने जब उनसे मुलाकात की, मानका किया, मानका करने के बाद उन्होंने उस अपनी भांजी को या जो भी थी उनके रिश्ते में मरियम अलैहिस्सलाम, उनको बताया कि बेटी बुढ़ापे में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस खुशखबरी से नवाजा है और मैं क्योंकि इसमें झिझक और शर्म महसूस कर रही हूँ। फिर मरियम अलैहिस्सलाम ने भी अपना दुख बयान किया और दुख बयान करते हुए यही कहा कि आपका मियाँ, आपका मर्द आपके साथ है, बुढ़ापे में ही सही, और फिर भी आप झिझक महसूस कर रही हैं, शर्म महसूस कर रही हैं। मैं अल्लाह की कुदरत से अपने आप को ऐसा पा रही हूँ और मैं खौफ महसूस कर रही हूँ। चूँकि मरियम अलैहिस्सलाम की आदात अतवार और ख़ानदानी शराफत से सारे लोग वाक़फ़ थे और नबूवत थी, पूरे ख़ानदान में नस्ल दर नस्ल चलती आ रही थी। शक तो नहीं किया जाना चाहिए था। ख़ानदान के लोग इक्का दुक्का औरतों ने जिन्होंने महसूस किया उन्होंने शक नहीं किया और यही समझी कि वो कि अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से ऐसा कोई नया कारनामा होने वाला है यहाँ। और फिर ठहरते ठहरते जब बहुत वाज़ेह हो गई तो मस्जिद के खादम में से एक खादम वहाँ मौजूद था जिसने मरियम अलैहिस्सलाम को देखा और बिल्कुल वाज़ेह सूरत देख के मरियम अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि मरियम, बग़ैर दाने के दरख्त नहीं उगा करता, बग़ैर बीज के दरख्त नहीं उगा करता, बग़ैर दाने के खेती नहीं उगा करती और बग़ैर मर्द के या बग़ैर बाप के या बग़ैर नुतफ़े के बच्चा नहीं हुआ करता, तो ये मैं क्या हो सकता है। तो मरियम अलैहिस्सलाम ने उसको तसल्ली देते हुए जवाब दिया कि
यूसुफ बिन नज्जार था वो उसका नाम। मरियम अलैहि सलाम ने उसको तसल्ली दी और उसे कहा कि पहला दरख्त बगैर बीज के होगा, पहली खेती बगैर दाने के होगी, पहला इंसान बगैर नुतफ़े के पैदा हुआ, और ये सारे लवाज़मात अल्लाह के यहाँ मानी नहीं रखते। ये इंसान के लिए सोचने की चीज़ें हैं। अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो ऐसा मुमकिन है। फिर वो शख्स जो यूसुफ बिन नज्जार था वो मुतमईन हो गया। उनको मरियम अलैहिस्सलाम की पाक दामनी पे भी यकीन था, इबादत गुजारी पे भी यकीन था, और दलाइल भी परफेक्ट दिए मरियम अलैहिस्सलाम ने। और वो उनके हालात गिरदनुमा माहौल से वाक़िफ़ था कि कभी मरियम अलैहिस्सलाम को कभी किसी से बात करते भी उसने नहीं देखा था। लेकिन बात चूँकि जब बड़ी तो लोग उसी शख्स पे शक करने लग गए और बातें करने लग गए, और बातों में वो जो इर्द गिर्द जो उस एरिया में सर्वस में लोग थे जो मस्जिद की खिदमत पे मामूर थे, उन्हीं के नाम आने लगे, और ज़्यादा यूसुफ नज्जार का नाम आने लगा। और जब यूसुफ नज्जार का नाम आने लगा तो मरियम अलैहिस्सलाम खौफज़दा होती हैं और खौफज़दा हो के अपना मकान चेंज कर लेती हैं, शिफ्ट करती हैं। शिफ्ट करने के लिए ये कहा जाता है बाज़ जगहों पे कि ये उसी मस्जिद के कोने में साइड पे एक थोड़ा दूर एक कमरा था जिसमें वो रूपोश हो गई थी। लेकिन बाज़ रवायात में ये भी है और ये हकीकत है कि आप कुछ मील दूर चली गई थी और शाम और मिस्र के दरमियान एक जगह है, वहाँ जाके आबाद हुई थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र महराज में भी बैतुल लहम का ज़िक्र आता है, जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। उस जगह को बैतुल लहम कहते हैं। वहाँ पहुँच जाती हैं और वहाँ पहुँचने के बाद बहुत खौफज़दा और बहुत रोती धोती, ज़ाहिर है एक तो बिल्कुल अजनबी और जंगल एरिया में अकेले पहुँच जाना, और दूसरा कि इस तरह की कैफियत और हमला, और फिर बच्चे को जन्म देती हैं, और बच्चे को जन्म दे के मैं क्या किधर लेके जाऊंगी और कितने लोगों के सवाल होंगे, अनहोनी बात पे कौन यकीन करेगा, इस तरह के सवालात भी हैं। और खाने पीने की भी कोई चीज़ नहीं है मरियम अलैहिस्सलाम के पास, और बच्चे के जन्म की तकलीफ़ भी आ पहुंची है, और दर्द ज़ै होना शुरू हो गया मरियम अलैहिस्सलाम को। और जब दर्द ज़ै होना शुरू हो गया तो इर्द गिर्द कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी जिसका सहारा लेते। कोई इंसान नाम की चीज़ तो थी नहीं, पत्थर नहीं था, दरख्त ऐसा कोई नहीं था जिससे वो सहारा लेती, और पत्थर और दरख्त इन चीज़ों का अज़ला किया भी नहीं करते। सो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, और मरियम अलैहिस्सलाम थोड़ी सिरक के खिसक के एक खजूर के जड़ में बैठ के जाके तने में, और ख़्याल यही था कि मुश्किल वक्त में इससे सहारा लूँगी, और भूख भी सता रही है और शदीद भूख में है। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म होता है, खुज़ी इलैकी, मरियम इस दरख्त को थोड़ा सा अपनी तरफ झटका दो। दरख्त का खुश्क था और उस दरख्त पे मौसम का उस फ्रूट का मौसम भी नहीं था कि दरख्त पे फ्रूट लगा हो, खजूर का मौसम नहीं था। लेकिन चूँकि मरियम अलैहिस्सलाम जब मस्जिद में थी तो बग़ैर मौसमी फल आया करते थे, अब तो दरख्त के नीचे थी। सो जब हुक्म होता है खुज़ी इलैक, मरियम इसको अपनी तरफ झटका दो, और मरियम अलैहिस्सलाम बड़ी मुश्किल से दरख्त को थोड़ा सा हाथ से हिलाने की कोशिश करती है, इतनी मुश्किल में है। झटका देना तो दूर की बात है, वो दर्द से निडाल, लेकिन दरख्त को जब पकड़ा अपनी तरफ थोड़ा सा हिलाया तो दरख्त के ऊपर से खजूरों के खोशे गिरने शुरू हो गए, पकी हुई खजूरें आना शुरू हो गई। और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फिर हुक्म हुआ कि कुली, कि इनको खाओ और अपने अंदर ताकत पैदा करो। मरियम अलैहिस्सलाम ने उसको गनीमत जाना और उस फ्रूट को खाया, जिससे उनके अंदर ताकत पैदा हुई और बच्चे को जन्म देने की हिम्मत और क़ुव्वत पैदा हुई उनके अंदर। फरमाया कि मकान कसीजा, अच्छा ये मकान बैतुल लहम का ज़िक्र हुआ कि उस मकाम पे पहुँची, और उस फ़ाजा अल मखास, वहाँ मरियम अलैहिस्सलाम को दर्द ज़ै आना शुरू हो गया। इला जिज़ नखला, और खजूर की दरख्त के या खजूर के तने के साथ, खजूर की जड़ के साथ पनाह लिया, सहारा लिया उन्होंने। फम्बज़त
फन तबज़त बिही मकानन सारी गलत हो गया मुझसे, और खजूर के तने के साथ हो गई। और उस वक्त शदीद घबराहट और बेचैनी में और शदीद दुख में और इस तरह भी कैफियत में और हिजान में थी। और एक तरफ दर्द था, एक तरफ बच्चा पैदा हो रहा था, और उस बच्चे की ज़िंदगी का सवाल था कि वो औलाद थी उसको कैसे अल्लाह की तरफ से था, और ना भी होता तो बच्चे जिस तरह भी हों उनके मारना इंतहाई मुश्किल काम है, वो भी तो सोचा नहीं जा सकता था। और दूसरी तरफ ख़ानदान वालों का सामना करना था, और उम्र भी छोटी थी, और कहीं एक सवालात और कुछ लोग भी यूसुफ नज्जार जैसे लोग भी गिने जा रहे थे। इसलिए बहुत सवालात में घिरी हुई मरियम और बहुत घबराई हुई, और ईसा की आमद का सिलसिला शुरू है। और उस वक्त जो बेचैनी में इज़्तिराब में मरियम अलैहिस्सलाम अल्फाज इस्तेमाल करती हैं। कालत मरियम ने अल्लाह से अर्ज़ की, या अपने तौर पे जो अल्फाज बोले उन्होंने, या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा, अल्लाह इस दिन के आने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई। इंतहाई बेबसी, इंतहाई बेकसी और इंतहाई मजबूरी की कैफियत में पैगम्बर ज़ादी हैं, पैगम्बर की माँ हैं, और पाकबाजी की अल्लाह तबारक व तआला ने पाक दामनी की ज़मानत दी है, उनकी ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने गवाही दी है। वो कह रही हैं कि काश इस दिन को देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। कुन्तु नसियन मनसिया, तो पहले मर जाती और आज तक भूली बिसरी दास्तान हो जाती, कोई मुझे याद भी ना करता, कोई मेरी बात भी ना करता। इस एक बात में बहुत सारे मसाइल सामने आ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मरियम अलैहिस्सलाम ने मौत मांगी, मौत मांगना जायज़ है, और कुछ लोग कहते हैं मौत मांगना जायज़ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं फितने के वक्त में मौत मांगना जायज़ है। मेरा एक ही जवाब है, और वो ये है कि ये जो बातें हैं ये उम्मत मोहम्मदिया के साथ रेलिवेंट है कि मांगनी है या नहीं मांगनी, वो उम्मत मोहम्मदिया से पहले की बात थी। मेरे चैनल को देखें, समझें, और मुझे राय दें और तावन करें। मैं आपके तावन की मुंतज़िर हूँ। तावन वाले बिर्रि व तक़वा, नेकी और अच्छाई के काम में तावन करो, ये अल्लाह का हुक्म है आपके लिए। अल्लाह हाफ़िज़।